Hello student, welcome back. In today we are discussing about fraction number. सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शंस नंबर किसे कहते हैं। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देके रखा हूँ मैंने। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 345 माइनस 5 आपके सामने ये एग्जाम्पल देके रखे। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि फ्रैक्शन नंबर किसे कहते हैं। इनमें से कोई एग्जाम्पल है फ्रैक्शंस नंबर का। अब ये 3 की बात करेंगे तो 3 कैसा नंबर है? ये तो रियल नंबर है या होल नंबर है, इंटीजर नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो ये रियल नंबर भी है। ये देखिए इसमें से फ्रैक्शन नंबर कौन सा है? सिंपल बताइए, फाइंड आउट दी फ्रैक्शन नंबर। क्या ये है? क्या फ्रैक्शंस नंबर? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये फ्रैक्शंस नंबर है? नहीं है। ये फ्रैक्शंस नंबर बिल्कुल नहीं है। इसे हम कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन नंबर। तो ये फ्रैक्शन नंबर नहीं है। ये मिक्स फ्रैक्शंस नंबर है, ये मिक्स फ्रैक्शंस नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शंस नंबर नहीं है। तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सर फ्रैक्शंस नंबर किसे कहते हैं? तो फ्रैक्शंस नंबर बेटा बच्चा लोग हमारे कहूँगा यहाँ पे कि 5/8, 17/19, 108/223 या सिंपल 1/5। ये ऐसे नंबर कहलाते हैं फ्रैक्शंस नंबर। दोज नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस नंबर। तो फ्रैक्शंस नंबर से आपने यहाँ से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो आप सिंपल कह सकते हो सर ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है इससे रहते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म। कौन सा है यहाँ पे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी जो ऊपर के जो नंबर रहेंगे उसे कहेंगे न्यूमरेटर एंड जो नीचे के नंबर रहेंगे उसे हम कहेंगे डिनोमिनेटर। यदि आपको कोई नंबर मिले इस फॉर्म का तो आप उसे कह सकते हो फ्रैक्शंस नंबर। इतनी बात क्लियर होगी कि फ्रैक्शंस नंबर किसे कहते हैं और किस फॉर्म में होना चाहिए? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में, राइट। चलिए अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि एडिशंस ऑफ फ्रैक्शंस नंबर कैसे करेंगे। सो बिगिन विथ स्टार्ट टुडेज लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक दैट इज एडिशंस ऑफ फ्रैक्शंस नंबर। सो a बाई बी प्लस c बाई डी। देखो a बाई बी मीन्स फ्रैक्शंस नंबर, c बाई डी मीन्स फ्रैक्शंस नंबर। इनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? डेट इज प्लस हो रहा है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा? डेट इज फर्स्ट नंबर और डेट इज सेकेंड नंबर। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ से आप यहाँ पे एक रो खींचेंगे, a इंटू डी। क्या खींचा आपने? a इंटू डी। उसके बाद सेकंड रो पे, सेकंड नंबर पे जाइएगा और सेकंड नंबर से यहाँ पे एक रो खींचेगा और बीच में हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? डेट इज एडिशंस। सो सेकंड नंबर से अगर आपने खींचा तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा? c इंटू बी। क्या दिखाई देगा? c इंटू बी। और नीचे में क्या दिखाई देगा? b इंटू डी। c इंटू बी एंड नीचे क्या दिखाई देगा? b इंटू डी। आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो या फिर इसको और एक तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये वो कैसे करेंगे? a प्लस बी, सॉरी a डिवाइड बाई बी, c डिवाइड बाई डी। देखो यहाँ पे हम इसे लगाएंगे ये क्रॉस मार्क, ये हो गया फर्स्ट, फिर इसे लगाएंगे क्रॉस मार्क, ये हो गया सेकेंड, और ये थर्ड नंबर, ये ऐसा, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर। तो अब मुझे ये बताओ, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब देखो ये जो फॉर्म है इसे हम कहेंगे बटरफ्लाई। कैसे दिख रहा है? ये बटरफ्लाई के जैसे दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी इसे बटरफ्लाई मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 1/2 प्लस 1/3। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड नंबर। देन वी फॉलो फर्स्ट एरो। सो 1 इंटू 3 प्लस एज इट इज। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेकेंड रो को फॉलो करेंगे, डेट इज 1 मल्टीपल विथ 2 हो गया। फिर 2 इंटू 3। आपको बात यहाँ पे समझ में आई? 1 इंटू 3, 1 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3। सो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो
3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 + 2 डेट इज़ 5/6 और 5/6 में कोई कैंसिल नहीं हो रहा, सो दिस इज़ आवर आंसर। सो 5/6 कैसे निकला ये हमने यहाँ पे देखा। चलो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सो सेकेंड एग्जाम्पल 3/7 + 5/6 that is first that is second. First row follow 3 6 ज़ा plus as it is, then second row follow that is 5 7 ज़ा एंड नीचे में क्या आ जाएगा 7 6 ज़ा, नीचे में क्या आ जाएगा 7 6 ज़ा। सो 3 6 ज़ा 18, 5 7 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42। ओके अब यहाँ पे 8 + 5 डेट इज 13, 4 5 53 डिवाइड बाय 42। अब इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो ये भी एज इट इज। सो दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट आप पेशेंस रखिए, मैं आपको सारे प्रॉब्लम कराऊंगा यहाँ पे, और उसके साथ साथ नए नए कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। बस धीरज रखिए, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अगेन वही है। देखो यहाँ पे 9/4 + 7/8, तो सबसे पहले हम इसे फर्स्ट इसे सेकंड मानेंगे, उसके बाद हम इसे पहले एरो को फॉलो करेंगे। सो 9 मल्टीपल विथ 8 प्लस एज इट इज, देन सेकेंड रो फॉलो दैट इज 7 and 4, देन डिवाइड 4 8। So 9 8 ज़ा 72, 7 4 ज़ा 28 and 4 8 ज़ा 32। अब यहाँ पे देखो 72 + 28, आप यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हो स्टूडेंट कि ये क्या हो गया, दैट इज 100, और ये क्या होगा यहाँ पे 32 हो गया। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि both numbers are even. Even means divisible by 2, as obviously, so 250 is a, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है और ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ 4 मल्टीपल विथ 25 डेट इज 100, 4 मल्टीपल विथ 8 है या ना, 4 × 25 डेट इज 100, 4 × 8 डेट इज 32। सो यहाँ से 4 and 4 कैंसल, रिमेनिंग 25 डिवाइड बाय 8। सो दिस इज आवर आंसर। कितना इजी है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे। हम बिगिनिंग में है, जो बच्चा बिगिनिंग में नहीं है उसको आता है तो वो की प्रैक्टिस करे अपने पास और आगे बढ़े, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 4, चलो स्टूडेंट अब इसे डायरेक्ट करते हैं, डेट इज फर्स्ट डेट इज सेकेंड। ओके सो 5 9 ज़ा डेट इज 45, डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको अभी प्रैक्टिस हुई होंगी। a इंटू देखो दैट इज 5 डेट इज 9, 9 5 ज़ा 45 प्लस एज इट इज, देन सेकेंड रो फॉलो 7 × 1 डेट इज 7, और नीचे में कहेंगे 7 9 ज़ा 63। आया कि नहीं आया इतना? सो 45 + 7 अगर आप इसे लगाओगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 52 डिवाइड बाय 63, और 52 और 63 में कोई कॉमन नहीं है तो हम इसे एज इट इज रखेंगे। ओके डायरेक्ट कर सकते कि नहीं कर सकते हो, चलो एक और ट्राई करते। सो एग्जाम्पल नंबर 5, इसे भी हम डायरेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। सो 8 7 ज़ा 56 प्लस देन सेकेंड रो 5 3 ज़ा डेट इज 15, देन 7 3 ज़ा कितना यहाँ पे डेट इज 21। सो दोनों का एडिशंस करेंगे तो 5 6 11 6 71 और यहाँ पे आएगा 21। अब दोनों में कोई कॉमन है क्या? नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। सो ये एज इट इज 7 1 and 21। यहाँ पे बात क्लियर होगी, हम डायरेक्ट भी करना सीखे और
स्टेप बाय स्टेप करना भी सीखे। अभी हम थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 6, 11/10 प्लस 1/2। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले बटरफ्लाई की स्टेप, 11 to the that is 22 plus as it is 1 into 10 that is 10 and divide by 10 to the that is 20। ये हो गई डायरेक्ट स्टेप। सो 22 प्लस 10 that is आपका हो गया सर तो 20, आपका हो गया सर यहाँ पे 32 आता है और यहाँ पे कितना आता है 20, राइट। अब मुझे बताओ बोथ नंबर्स आर एवन, दैट्स वाई इजीली डिवाइड बाय 2। क्या और इसके अलावा कोई नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या? तो 4 8 ज़ा, यहाँ पे देखिए 4 8 ज़ा 32 एंड 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि 4 4 कैंसल आउट, रिमेनिंग बचा यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 5। सो दिस इज आवर आंसर। कितना इजी है, पहले आंसर निकालो फिर उसमें से देखो क्या कोई कैंसिल हो रहा है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे हम दोनों को डिवाइड कर सकते हो। ऐसा कोई नंबर है जो दोनों दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड हो सके, ऐसा नंबर को ढूंढो फिर सॉल्व करो। आप बात समझ में आ गई? आप कहोगे सर हाँ समझ में आ गई। अब इसी प्रॉब्लम को हम नए एक कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, 11/2 प्लस 1/2। अब मुझे यहाँ पे आपको यह पता होगा, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल मानता हूँ 1/5 प्लस 2/5, अगर ये ऐसा कोई नंबर है तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर यहाँ पे 1/5 है प्लस 2/5 है, तो इन दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम है, दोनों नंबर में क्या है डिनोमिनेटर सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम ऊपर क्या करते हैं, जो भी ऊपर में न्यूमरेटर होंगे उसको एज इट इज़, और उसके यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन, यानी डिनोमिनेटर को एक बार लिखा जाता है और न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू होंगी वो एज इट इज़, और जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो किया जाता है। सो 1 प्लस 2 दैट इज़ 3 और यहाँ पे 5 एज इट इज़, सो 3/5 ये आंसर होगा इसका। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नहीं आया तो और एग्जांपल लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए 11/22, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल 11/20 प्लस 6/20। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर दैट इज 20 एंड 20 आर कॉमन ऑन बोथ साइड, सो दैट्स वाई वी टेक 20 कॉमन। सो 20 को कॉमन ले लिया तो ऊपर में बचा यहाँ पे 11, यहाँ बचा 6 और दोनों में क्या करना है प्लस। आई बात समझ में? न्यूमरेटर टर्म एज इट इज, डिनोमिनेटर टर्म को कॉमन लिखा जाता है। सो 11 प्लस 6 दैट इज 17 और डिवाइड बाय 20। सो दिस इज आवर आंसर। आई बात समझ में? चलो अभी इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ओके। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो अगर मुझे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, क्या मैं इस 2 को 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कैन आई कन्वर्ट 2 into 10? क्या इस 2 को 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हो, 2 5 10 होता है, 2 5 10 होता है। तो क्या मैं इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पे 11/10 प्लस 1/2 एज इट इज़, मुझे यहाँ पे 10 है तो मुझे यहाँ पे 10 चाहिए। सो 2 मल्टीपल विथ 5, 2 मल्टीपल विथ 5 तो हम ऊपर भी 5 से मल्टीपल करेंगे, वो भी जो नंबर नीचे लिया है वही नंबर ऊपर लेंगे। सो 11 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सो यहाँ पे देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम दैट इज 10, ऊपर में 11, इस साइड में 5 और यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन दैट इज प्लस। सो 11 प्लस 5 16 डिवाइड बाई 10। आगे बात, और दोनों नंबर कैसे हैं इवन है। सो 2 8 ज़ा 16 एंड 2 5 ज़ा 10।
सो यहाँ से 2 कैंसल, रिमेनिंग 8/5। देखिए यहाँ पे भी 8/5, यहाँ पे भी 8/5। ये हो गया बटरफ्लाई मेथड और ये हो गया एडजस्टमेंट मेथड। आपको जो अच्छा लगे उससे सॉल्व कीजिए। आप कहोगे सर ये इजी है, तो मैं कहूँगा ये इजी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म था। अगर मैं 2 टर्म की बात करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे या फिर इसे पसंद नहीं करेंगे। यू डोंट लाइक दिस स्टेप। दोनों को अच्छे तरीके समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लिखिए तो सही। सो एग्जाम्पल नंबर 7, 5/27 प्लस 15/9। अब क्या आप इसे बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व करेंगे? तो आप जब करोगे तो आप देखिए सॉल्व करके। सो यहाँ पे 527 प्लस 15/9। अगर मैं यहाँ पे बटरफ्लाई की स्टेप यूज करूँगा, आप करके देखिए, नहीं सॉल्व होगा। तो इससे अच्छा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कितना है 27 है, यहाँ पे कितना है 9 है। क्या मैं इस 9 को 27 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या इस 9 को 27 में कन्वर्ट कर सकता हो? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हो। 9 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। तो सिंपल इतना ही करना है आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5/27 प्लस 15/9। यहाँ पे 27 है तो मैं यहाँ पे करेक्शंस करूँगा। सो 9 मल्टीपल विथ 3। सो यहाँ पे भी आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। You remember that when if any number multiply in denominator side, those number are same multiple with numerator side। ये इसका बात ध्यान रखना। So 5/27 plus 15 3 are 45, 9 3 are 27। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड में क्या, डिनोमिनेटर साइड्स आर सेम, दैट इज 27। सो 5 लेफ्ट साइड में, 45 राइट साइड में, दोनों के बीच में प्लस, दैट इज 50/27। 50/27। अब आप मुझे ये बताओ कि दोनों में ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को इक्वल डिवाइड होता हो? बिल्कुल नहीं है, तो हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे। सो 50/27 इज आवर आंसर। चलिए एक प्रॉब्लम और ट्राई करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 8। अब यहाँ पे देखिए 8 प्रॉब्लम में 19/72, 58/24। क्या आप इसे बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 24 है, दोनों यहाँ पे 2 डिजिट्स का फॉर्म है। तो 2 डिजिट्स के फॉर्म में आपका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो क्यों ना इसे लॉजिकली सॉल्व किया जाए। यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 24 है। क्या इस 24 को 72 में कन्वर्ट कर सकता हो? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल कर सकता हो। 24 × 3 कितना होता है, 72 होता है। राइट, सही कहा कि नहीं कहा? 24 मल्टीपल विथ 3, देन वी विल गेट 72। तो मैं यहाँ पे सिंपल 19/72 प्लस 58/24। इस 24 को मैं 3 के साथ मल्टीपल करता हूँ, यहाँ पे 3 के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 19/72 एज इट इज़। So 8 3s are 24, carry 2, 5 3s are 15, plus 2 17, 174, और यहाँ पे आएगा आपका 72। देखिए यहाँ पे कितना आया 72। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 72 को कॉमन लूँगा, डिनोमिनेटर आर कॉमन। सो 19 प्लस 174, इसको अगर मैं मिलाऊँगा तो 4 + 9 दैट इज़ 13, 7 + 1 8 that is 9, 199 divided by 72। सो यहाँ पे 193 डिवाइड बाय 72।
अब इन दोनों में कोई ऐसा टर्म है जो इनको डिवाइड कर सकता है, तो 7 + 2 9, 9 + 4 दैट इज 13। तो इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है। सो 193 डिवाइड बाय 72 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? सो we discuss about subtractions of fractions number, right? So a by b minus c by d, स्टूडेंट अगर देखा जाए तो इसमें भी सेम वही रूल फॉलो होता है जो पहले हमने किया था। a इंटू डी माइनस बी इंटू सी देन डिवाइड बाय b इंटू डी। आप इसमें बटरफ्लाई का रूल लगा सकते हो, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकेंड एंड दैट इज थर्ड। फिर से हम इसे कह सकते हैं बटरफ्लाई। ठीक है, तो बटरफ्लाई के स्टेप से भी आप एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शन सॉल्व कर सकते हो। सिमिलर बोथ्स परफॉर्मेंस। सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 3/4 माइनस 1/3। तो स्टूडेंट सबसे पहले वही कीजिए आपने जो पहले इसमें, दैट इज द फर्स्ट, दैट इज सेकेंड, और यहाँ पे हम फॉलो करेंगे एरो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 मल्टीपल विथ 3, ओके, देन माइनस साइन, देन सेकेंड रो फॉलो, that is 1 and 4, okay, then divide 4 multiple with 3। आइए बात यहाँ पे ध्यान में, 9 9 ज़ा सॉरी 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4 and 4 3 ज़ा 12। so 9 minus 4 that is 5 divided by 12, so 5। So is this clear everyone student? 5/12 is the answer. So we discuss next problem. So second example, that is 5/7 minus 4/9. So again we follow arrow step. So 5 multiple with 9 minus as it is, then second row follow, that is 4 multiple with 7, then divide में देखो यहाँ पे डिवीजन में क्या है, 7 multiple with 9। so 5 9 ज़ा 45, 7 4 ज़ा 28, 9 7 ज़ा 63। सिंप्लीफिकेशंस कीजिए यहाँ से, 15 में से 8 गया तो आप कहोगे सर यहाँ पे 7 कैरी हुआ, और यहाँ पे 4 में से 3 गया दैट इज 17, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 63। अब यहाँ पे देखो दो नंबर मेरे पास है 17 एंड 63। क्या इन दो नंबर में कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन आता हो? तो 17 तो प्राइम नंबर है तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये आंसर हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया बात? सो एग्जाम्पल नंबर थर्ड, 2/3 minus 1/2। so first, that is first number, that is second number, so first arrow 2 2 are 4 minus as it is, second arrow follow, that is 1, that is 3, then divide, then 3 multiple with 2। simplifications, 2 2 are 4, 3 2 are 6, 3 2 are सॉरी ये 1 है ना, 1 मिनट। so 1 into 3 that is 3, और 3 2 are 6, so 4 minus 3 that is 1 divided by 6, and 1/6 is our answer, so 1/6। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 4, अब इस एग्जाम्पल नंबर 4 को हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट, दैट इज सेकेंड, सो 9 5 ज़ा 45,
minus as it is 4 8 is 32 and 8 5 is 40. डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे 9 5 is 45, 8 4 is 32, 8 5 is 40. तो सिंपल यहाँ से देखो कैलकुलेशंस कीजिए. डेट इज 3, डेट इज 1 और डेट इज 40. 13 is a prime number, so we cannot divide on both side. So 13 divided by 40 is the last answer. Is this clear to everyone student? डायरेक्ट कैसे किया और हमने आंसर कैसे लाया. चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर 5, 12 डिवाइड बाई 18 माइनस 9 डिवाइड बाई 2. अब स्टूडेंट वही हमारा प्रीवियस वाला प्रॉब्लम देखो हमने एडिशंस में डिस्कस किया था. यहाँ पे कितना है 18, यहाँ कितना है 2. क्या मैं इस 2 को 18 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो आप कहोगे यस बिल्कुल. 2 9 18 होता है, तो मैं इसे 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ. सो 12 एज इट इज़. सो 12 बाई 18 एज इट इज़. राइट साइड में 9 डिवाइड बाई 2 है. इस 2 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी मैं 9 से ही मल्टीप्लाई करूँगा. जो नीचे नंबर होगा वही ऊपर नंबर होगा. सो 12 डिवाइड बाई 18, 9 9 81, 2 9 18. अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे 18 आर कॉमन. That's why we write at once time. So यहाँ पे 12 माइनस 81. तो सिंपल यहाँ पे क्या कीजिए 81 में से 12 को माइनस कीजिए. सो 11 माइनस 2 डेट इज 9. कैरी 1. 8 माइनस 2 डेट इज 6. सो माइनस 69 डिवाइड बाय 20. सॉरी ये 18 है. सो माइनस 69 डिवाइड बाय 18. अब ये देखिए 9 प्लस 6 15, 8 प्लस 1 9. तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देता हूँ. माइनस एज इट इज 3 2 6, 3 3 9, 3 6 18. सो यहाँ से 3 3 कैंसल. So minus 23 divided by 6, and this is our answer. Minus 23 divided by 6. Do you have any problem, any doubt, any queries? Please tell me in the way of you write in comment sections box of your views. So यहाँ पे सिमिलर किया. सो 9 9 81 हो गया. 12 में से 81 तो जाता नहीं है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा. तो यहाँ पे माइनस 69 डिवाइड बाई 18, 3 आर कॉमन. सो दैट्स वाई 23 डिवाइड बाई 6. ओके. अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम है. हो सकता है कोई स्टूडेंट इससे कोई और स्टेप से सॉल्व करे. वो सोचेगा सर यहाँ पे तो 12 है, यहाँ पे 18 है, तो दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो क्यों ना मैं 2 से डिवाइड करूँ. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 6 12 और यहाँ पे आ जाएगा 2 9 18 माइनस 9 डिवाइड बाई 2. ये क्या 2 2 यहाँ से 2 2 कैंसल. रिमेनिंग बचा यहाँ पे 6 बाई 9 माइनस 9 बाई 2. अगर यहाँ पे देखिए 6 बाई 9 ये 3 से डिवाइड होता है. सो यहाँ पे 3 2 6 एंड 3 3 9 और 9 माइनस 9 बाई 2. सो अगर यहाँ से 3 3 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 9 डिवाइड बाई 2. ओके. अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 माइनस 9 3 27, 3 2 6 और यहाँ पे 4 माइनस 27 तो नहीं जाएगा. सो 23 माइनस डिवाइड बाय 6. देखो यहाँ पे 23 डिवाइड बाय 6, 23 डिवाइड बाय 6. तो कोई स्टूडेंट इस स्टेप से भी जा सकता है.
ठीक है, इसे भी कॉपी कर लीजिए। अभी हमने देखा कि हमने स्टेप बाय स्टेप कैंसिल किया, तो हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सर, यहाँ पे 6 2 8, 6 2 12 एंड 6 3 18, ऐसा भी कर सकता है, और -9/2। सो 6 6 कैंसल, 2/3 -9/2, फिर से अगेन वही स्टेप, डेट इज 4 27 6, we get answer -23/6. Both these are similar but steps are different. ओके, आपको जो अच्छा लगता है उससे फॉलो कीजिए। तो कोई बच्चा इस तरह के भी सोच सकता है, कोई बच्चा इस तरह के भी सोच सकता है। हो सकता है आपके पास इससे भी और अच्छा बड़ा टेक्निक हो तो आप उससे सॉल्व कीजिए, लेकिन ये इसका बेसिक है, ये बेसिक है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको और नए नए कॉन्सेप्ट सिखाता जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे और एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 6, इसे भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है। क्या मैं इस 3 को 15 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैं अभी इस बार डायरेक्ट करता हूँ। सो 20 डिवाइड बाई 15, ओके, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे 15 है तो मैं इसे 15 में कन्वर्ट करने के लिए 3 5 ज़ा 15 मल्टीपल विथ 5, 1 इंटू 5, 3 इंटू 5। सो 20 डिवाइड बाई 15 माइनस 5 1 ज़ा 3 5 ज़ा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको कि 15 आर कॉमन, सो 25 माइनस, सो 20 माइनस 5 डेट इज 15 डिवाइड बाय 15, और वी विल गेट आंसर 1। तो हम इस स्टेप से भी जा सकता है। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है, देखो 20 डिवाइड बाय 15 माइनस 1/3। अब मुझे बताओ 15 और 20 ये दोनों 5 से डिविजिबल होते हैं, डेट इज 5 4 ज़ा एंड 5 3 ज़ा, -1/3, 5 5 कैंसल, तो यहाँ पे बच्चा क्या 4/3 -1/3। देखो ये तो और आसान हो गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर आर सेम, 4 minus 1 that is 3 divided by 3 and we will get answer 1। ये भी 1, ये भी 1। तो आपके पास जो भी टेक्निक हो, आपको आता हो, उसे फॉलो कीजिए, लेकिन स्टेप अच्छी होनी चाहिए और कम समय में निकलनी चाहिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, राइट? सो स्टूडेंट, those problems are your homework part. There are 13 problems and you have to solve all problem, and if you have faced any challenges or any doubt, please write in comment sections box. I will resolve in next videos definitely। and आज का वीडियो कैसा लगा आपको, उसका भी कुछ कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू स्टूडेंट, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट, थैंक यू।